तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं लोबिया की सब्जी। तो ये हरा भरा लोबिया है, एकदम कच्ची फलियां है लोबिया की। अच्छा, एक जो दाल होती है लोबिया की वो अलग होती है, ये कच्चा हरा लोबिया अलग होता है। तो इसकी हम सब्जी बना लेते हैं। तो मैंने खेत में देखा भाई इसकी बेल फैल रही थी, इस पर लोबिया लग रहा है बेल पे, तो मैंने तोड़ के ले आई। आज चलिए हम इसकी सब्जी बनाते हैं। तो इसकी सब्जी खाने में टेस्टी लगती है। तो किस तरीके से बनाती है, लंबी लंबी फलियां होती है लोबिया की, देखो इस तरीके की है ना। अब सबसे पहले हम इसको धो लेंगे, नॉर्मल पानी से इसको धो लेंगे और उसके बाद हम इस तरीके से हाथ में इसको पकड़ेंगे, एक एक फली को बराबर करके इस तरीके से पकड़ते जाएंगे। अब मैं इस तरीके से क्यों पकड़ रही हूँ, ताकि जो ऊपर की हमें थोड़ी थोड़ी फलियों को काट देना है। ये देखो, ये जो है ना, ये जहाँ पे लगी होती है इसको काट देंगे इस तरीके से। तो थोड़ी थोड़ी फली हम ऊपर से इस तरीके से कट कर देंगे। तो जितनी आपकी मुट्ठी में आ रही है, मतलब पहले थोड़ी थोड़ी फली मुट्ठी में ले करके इस तरीके से काट देनी है। और बस एक एक फली काटोगे तो समय लग जाएगा बहुत काटने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे मुट्ठी में दबानी है और इस तरीके से काट लेनी है। अब देखो, फली का साइज़ ज़्यादा छोटा नहीं करना है, बस जिस तरीके से मैं काट रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। और ये देखो, बीच में ख़राब से निकल गई है 2 फली, तो इनको निकाल देंगे। तो काटते हुए ध्यान रखना है कोई फली अंदर से ख़राब ना हो, जो ख़राब है उसको निकाल देंगे, है ना। तो ये एकदम कच्ची फली है, इनके अंदर अभी जो दाना है लोबिया पका नहीं है, इसलिए इनको कच्ची फली बोलते हैं। पकी हुई फली भी कुछ है इसमें, भी आपको दिखाऊंगी। तो पहले हम इन कच्ची फलियों को इस तरीके से काट लेंगे। तो यहाँ पर मेरी मम्मी अलग छाँट छाँट के मुझे दे रही थी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर ये जो फली का साइज मैं आपको दिखा दूँ, बस इतना रखना है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। बस इस तरीके से रखेंगे तो सब्जी हमारी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। मतलब छोटा रख देते हैं तो गल जाता, मतलब जब बनती है सब्जी तो पता ही नहीं चलता लोबिया का, है ना। ज़्यादा बड़ा रखते हैं तो वो कच्चा रह जाता है, इसलिए हमें बस इसको मीडियम साइज़ में कट करना है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मेरी मम्मी पकी पकी फलियों को छांट रही थी। मतलब ये जो जिसमें लोबिया का दाना ज़्यादा टाइट हो गया ना, जो फली ज़्यादा टाइट हो गई, जो काटने लायक नहीं है, उसका हम बीज निकाल लेते हैं। तो ये देखो, मतलब उसका लोबिया निकाल लेते हैं अंदर से। तो इस तरीके से जैसा हम मटर को निखोलते हैं ना, तो वैसे निखोलना है। और ये देखो, आपको दिख रहा होगा अलग ही बीज है इस फली में। तो ऐसी पक्की पक्की फली अगर आपको आपके लोबिया में आ जाए तो उसका बीज निकाल लेना है और कच्ची फली को काट लेना है। तो यहाँ पर देखो, तो इसके बीज की जो सब्जी है ना, ये तो और भी टेस्टी लगती है बीज की सब्जी। तो मतलब बीज भी हम इसमें डाल देंगे फली में ही। तो चलिए, यहाँ पर हमारी सब्जी कट के तैयार हो चुकी है। अब हमने चूल्हे में आग जला ली है। सब्जी हमारी देखो, ये है लोबिया, और इसमें डाला है मैंने थोड़े से 2-3 आलू, और यहाँ पर हरी मिर्ची और प्याज। अब यहाँ पर डालेंगे सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया। हम सरसों का तेल ही खाते हैं खाने में, आप जो सा भी कुकिंग ऑयल खाए। फिर इसमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा। जीरे को हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सूखी प्याज डाली है, 3 से 4 हरी मिर्ची डाली है, और 1 मीडियम साइज का मतलब प्याज डाल दी है मैंने। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा भून लेना है, हल्का सा हम यहाँ पर प्याज को फ्राई करेंगे। और जब यहाँ पर प्याज फ्राई हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे लोबिया। तो जो हमने लोबिया काट करके रखा है, सारा लोबिया हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर लोबिया को डाल करके इसको अच्छे से यहाँ पर भून लेना है, मतलब तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम इसको 1-2 मिनट के लिए इसी तरीके से भूनते जाएंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। और जब यहाँ पर ये भुन जाए, मतलब 1-2 मिनट के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे आलू। तो आलू हमने डाल दिए हैं अब। और आलू का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा या मोटा नहीं रखना है, छोटे छोटे ही आलू हम यहाँ पर काटेंगे। तो पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसे गल जाता है ना। फिर यहाँ पर डाल देंगे हम 1-2 मिनट के बाद, जब ये भुन जाए ना, उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 चम्मच नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और नमक डाल के क्या होगा, नमक डाल के इसका पानी निकलेगा। अब ये जो पानी निकलेगा ना फलियों में, उसी पानी से ये सब्ज़ी बन जाती है। बस गलाना किसको होता है, आलू को। ये फली तो बहुत ही आसानी से भूनते भूनते ही बन जाती है, बस फली को गलाना है थोड़ा सा। अब देखो, ये पानी निकलने लगा है ना, ये आपको दिख रहा होगा। बस ये नमक डाल करके पानी निकलता है, इस पानी में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, फुल नहीं रखना है, मतलब थोड़ा कम रखना है, ताकि जो पानी है एकदम से जले ना, और इस पानी में ही सब्ज़ी बन जाए। अब मैंने यहाँ पर चुटकी भर हल्दी डाल दी है, हल्का सा कलर लाने के लिए। अब मतलब आधा चम्मच डाल सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी डाल सकते हैं आप।
इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, हरी मिर्ची मैंने डाल दी, अगर आपको और थोड़ी चटपटी तीखी बनानी है तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर क्या करना है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बूंद पानी डाल दिया। अब हल्दी से क्या होता है, हल्दी से ना जो पानी इसमें था पहले ही नमक डाल करके जो निकला था वो सूख जाता है, तो इसलिए मैंने अलग से हल्का सा पानी डाल दिया है। तो उससे क्या होगा, ये सब्ज़ी हमारी अच्छे से परफेक्ट बनेगी। बस गैस की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम में लो रखें। चलिए, अब जब तक हमारी सब्ज़ी बनती है तब तक हम यहाँ पर रोटी का आटा तैयार करते हैं। तो अब ये आप बोलोगे ये आटा कैसे एकदम सफ़ेद चिट्टा, ये है चावल का आटा, है ना। तो चावल की रोटी खाते हैं हम, जैसे सर्दियों का टाइम है ना, मतलब ठंडियों के टाइम में हम चावल की रोटी खाते हैं। और ख़ासकर जैसे ये हरी भरी सब्जियां बनती हैं इनमें तो हम बनाते ही हैं, मतलब हमारे यहाँ तो बनती ही है डेली चावल की रोटी, है ना। तो आप यहाँ पर गेहूँ की रोटी भी बना सकते हैं अगर चावल का आटा नहीं है। लेकिन चावल की रोटी किस तरीके से बनाई जाती है वो भी मैं थोड़ा सा इसमें दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आटे को छान लिया है और अब मैं यहाँ पर इसको गूँथ रही हूँ। तो आटा थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से मथा जाता है। ये चावल का आटा देखो इस तरीके से काट काट के इसको इस तरीके से मथा जाता है। गेहूं के आटे की तरह नहीं मथते हैं इसको, इस तरीके से मथते हैं। तो पानी डाल करके मैंने बस इसको इकट्ठा करा, फिर मैं इसको काटते हुए इस तरीके से तैयार करूँगी। अब यहाँ पर इसकी रोटी बनानी है तो इस तरीके से लोई बनानी है। चलो पहले हम उसको देख लेते हैं। सब्जी बन गई होगी इधर हमारी, ये देखो। तो ये देखो यहाँ पर हमारी फली हो गई एकदम परफेक्ट बन के तैयार। तो देखो यहाँ पर मैंने ज़्यादा हल्दी नहीं डाली, तो हरी हरी सब्जी है हमारी, तो हरी हरी सब्जी अच्छी लगती है। अब चेक करेंगे, देखो आलू गल गया। आलू को इस तरीके से कट करके देखेंगे तो आलू गल गया, नीचे भी कोई पानी नहीं है, बस एकदम हमारी सब्जी बन गई। ना तो ज़्यादा गली है कि एकदम हलवा हो गया है, ना ज़्यादा ना मतलब कच्ची, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है। बस इसको उतार देंगे, हम यहाँ पर रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें लोई बना लेनी है इस तरीके से, गोल गोल लोई बनाएंगे। और बस इस रोटी सेकने का थोड़ा सा इस तरीके का अंदाज होता है, मतलब इस तरीके से गोल गोल लोई बना लेंगे और बस फिर हम इसको इस तरीके से सेक देंगे। तो ये हाथों से, मैं तो भाई गेहूं की रोटी भी हाथों से सेक लेती हूँ, चावल की भी, तो मैं हाथों से यहाँ पर रोटी को बढ़ा लेती हूँ। तो जैसे सर्दियों का मौसम है तो आप यहाँ पर मक्की की रोटी भी बना सकते हैं, चावल के आटे की रोटी भी बना सकते हैं, है ना, गेहूं की रोटी भी बना सकते हैं। तो ये देखो इस तरीके से हम यहाँ पर चावल की रोटी बनाते हैं। तो हाथों से ही हमारी इतनी प्यारी रोटी बनके तैयार होगी कि चकले बेलन से भी इतनी अच्छी तैयार नहीं होती, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं इसको तवे पर सेकने। तो देखो किस तरीके से इसको सेकते हैं। आप पहले सबसे पहले हम यहाँ पर तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये तो मैंने एक थाली रख दी है, मतलब गीली हो रही थी ना, तो मुझे इसमें रोटी रखनी है सेक सेक के, इसलिए मैं यहाँ पर ये बर्तन सुखा लेती हूँ। पहले गीला थाली जो है इसको सुखा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जब तवे अच्छे से गर्म हो जाए ना, तवा यहाँ पर हमें अच्छे से गर्म करना होता है। मतलब एकदम ठंडे तवे पे आप डालोगे रोटी तो वो फटेगी, टूटेगी, उठेगी नहीं। एकदम अच्छे से तवे को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद यहाँ पर रोटी को डालना है। तो यहाँ पर तवा गर्म हो चुका है, मैंने यहाँ पर रोटी को डाल दिया है। आप देखो जैसे गेहूं की रोटी सीखती है ना, एकदम सीख जाती है, वो कुछ ऐसे नहीं सीखती है। चावल की रोटी थोड़ी देर देर से सीखती है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा देर से ही इसको पलटना है, एकदम से ही नहीं इसको छूने लगेंगे वरना ये फट जाएगी। तो जब ये एक साइड से सीख जाए उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे। तो मैं इसको हाथों से इस तरीके से पलट देती हूँ, आप इसको चिमटे से भी पलट सकते हैं, ठीक है। तो बस फिर हमें दूसरी साइड से इसको सेकना है। तो अच्छा यहाँ पर जब तक ये सीखती है इतना हम यहाँ पर दूसरी रोटी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी साइड से भी सीख गए। अब हम इसको उठा करके साइड में लगा देंगे चूल्हे की, देखो जिसको घेई बोलते हैं, और ऊपर से मैंने दूसरी रोटी डाल दी है। और यहाँ पर नीचे की रोटी सीख गई, इसको निकाल देंगे। ये देखो कितनी मतलब एकदम कुरकुरी सेक रही है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, कुरकुरी रोटी भी आप यहाँ पर बनाएंगे तो ये तो कुरकुरी मस्त लगती है, ज़्यादा क्रिस्पी मतलब, है ना। तो ये देखो इसमें एकदम हो जाता है चूल्हे में, एक रोटी ऊपर एक नीचे। तो इस तरीके से फुली फुली रोटी हमारी बन करके तैयार होती है। तो ये देखो है ना कितनी शानदार रोटी हमारी बन रही है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखो तो एकदम कुरकुरी रोटी हमारी बनके तैयार होती है, क्रिस्पी। तो इस तरीके से दोस्तों आप बना सकते हैं चावल की रोटी और खाइए, एंजॉय करें।